2024 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी से भी आगे निकले अखिलेश। कन्नौज से अखिलेश ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अखिलेश यादव के इस फैसले से बीजेपी की उड़ी नींद। जहां से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का लिया फैसला, वहां पर बीजेपी का है कब्जा। इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर सपा और बीजेपी का होगा महामुकाबला। डिंपल यादव की हार का बदला क्या ले पाएंगे अखिलेश? चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा नवरात्रि में 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, तो वहीं बीजेपी में भी कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा कन्नौज को लेकर है, जहां अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं, तो वहीं बीजेपी सिटिंग सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट असीम अरुण को टिकट दे सकती है। कन्नौज सीट पर इस बार जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। खबरों की माने तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार विवादों में है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का टिकट काट सकती है। सुब्रत पाठक की जगह कन्नौज से विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण को टिकट दिया जा सकता है। इस बारे में जब असीम अरुण से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी मैं कन्नौज से विधायक हूं, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूं। बाकी ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है, इसकी कोई गहराई नहीं है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कन्नौज की चर्चा ज्यादा हो रही है तो शिवपाल ने कहा कि जहां से भी उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात का इशारा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर गए थे, तब मीडिया ने अखिलेश से सवाल पूछा था कि क्या वो लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दाव उन्हें चित कर देगा। पीडीए का दांव ऐसा दांव है कि उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाएं। ये तो केवल बातें कर रहे हैं, आएंगे और कुछ न कुछ बात करेंगे फिर चले जाएंगे। इनका विकास बातों में है, इनका काम बातों में है। इनके पहनावे से ही पता चल जाता है कि ये लोग बहुत बड़े छोड़ू लोग हैं। अखिलेश ने कहा कि हम कन्नौज जीतेंगे, वो भी ऐतिहासिक वोटों से। आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप भी मदद करना। वहीं आपको बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां पर भाजपा बड़ा करिश्मा करती नहीं दिखती है। साल 2014 में मोदी लहर के बाद भी भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। साल 2019 में तीसरे अटेम्प्ट में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाबी पाई। अब वे इस चुनाव में भाजपा को एक बार फिर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब कन्नौज सीट काफी अहम हो गई है। 2019 के चुनाव में बसपा वोटों के बिखराव का असर भाजपा के पक्ष में भी हुआ था। अखिलेश यादव इस परंपरागत सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं। 2019 के चुनाव में पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला वे सुब्रत पाठक को मात देकर कर सकते हैं। हालांकि सुब्रत पाठक ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। तमाम आरोपों के बीच उनका अभियान जारी है। लोगों के बीच खुद वो बने रहने का दावा करने वाले सुब्रत पाठक अखिलेश यादव की आजमगढ़ सीट छोड़ने की बात लगातार करते दिख रहे हैं। उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी पर सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार और गलत आरोप लगाने का भी आरोप लगाकर क्षेत्र की राजनीति गरमाए हुए हैं। ऐसे में कन्नौज में मुकाबला कांटे का होने वाला है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। सूत्रों की माने तो कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह कैबिनेट मंत्रियों, फिल्म स्टार और दिग्गज चेहरों में दांव चल सकती है। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। आप सभी को क्या लगता है, कन्नौज से किसकी जीत होगी, सपा या बीजेपी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।